नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही हैं, मीटिंगों का दौर जारी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी जो दो धड़ों में बंट गई थी लोकसभा चुनाव के पहले। एक धड़ा पशुपतिनाथ पारस के पास है, दूसरा धड़ा चिराग पासवान के पास है। चिराग पासवान के साथ ही जो रामविलास पासवान का वोट है वो है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 लोकसभा सीटें मिली थी एनडीए गठबंधन की तरफ से। 5 की 5 सीटों पर चुनाव जीतना कहीं ना कहीं लोकप्रियता का पैमाना दर्शाता है। आप किसी भी नेता के राजनीतिक कैरियर को लेकर के, राजनीतिक विचारधारा को लेकर के असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान के पास जब 5 की 5 सीटें जीत गए तो एनडीए में भी सबसे बड़ा रुतबा रखता है, सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा और पूरे बिहार में सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा। जीत और सीट ही मायने रखता है किसी भी पार्टी के राजनीतिक भविष्य को लेकर, एकदम साफ साफ बात है। तो चिराग ने खेला करना शुरू कर दिया है, चिराग ने अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। चिराग ने अपने कुछ दावेदारों के नाम, कुछ विधानसभा सीटों के नाम फाइनल कर रखे हैं। यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, पहली विधानसभा सीट आ रही है अरवल। अरवल की सीट पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुनील यादव का टिकट कन्फर्म माना जा रहा है कि अरवल में सुनील यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी से। अब यहां पर देख सकते हैं सुनील यादव पहुंचे आरा, 1200 गाड़ी के काफिले के साथ अरवल से लड़ेंगे चुनाव। ये सच्चाई है, आप देखिएगा, इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा प्रदेश महासचिव हैं लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों तरैया की विधानसभा सीट। तरैया की विधानसभा सीट पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तरैया की सीट पर यहाँ पर तो सुधीर सिंह लड़ेंगे। पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बातें चल रही थी, अब लेकिन सुधीर सिंह एलजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, एलजेपी से टिकट प्राप्त करना चाहते हैं। लगभग ये फाइनल डील भी हो चुकी है, इनको एलजेपी चुनाव लड़ाने जा रही है। अगली सीट है गायघाट की सीट, विधानसभा चुनाव 2025 के लिए। गायघाट सीट को मैं बता दूं कोमल सिंह है। गायघाट से पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, बहुत अच्छा वोट मिला था इनको। इनकी माताजी सांसद हैं एलजेपी की और ये विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों महुआ की सीट, जहां पर खबर चल रही है मुकेश रोशन विधायक हैं। तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने की बात चल रही है, उधर से तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने की बात चल रही है। तो अगर तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ते तो तेज प्रताप यादव का चुनाव लड़ना तय है। महुआ से यहाँ पर लोजपा चुनाव लड़ने जा रही है। लोजपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं संजय सिंह। संजय सिंह लोजपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनके टिकट की चर्चा है क्योंकि यहाँ पर भाजपा चुनाव नहीं जीत पाएगी, यहाँ पर जेडीयू चुनाव नहीं जीत पाएगी, यहाँ पर एलजेपी ही चुनाव लड़ सकती है, एलजेपी ही चुनाव जीत सकती है और जीतने का दावा कर सकती है। बाकी अन्य पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेंगी, आरजेडी का मजबूत गढ़ कहा जाता है। अगली सीट है सोनबरसा की सीट। सोनबरसा की सीट पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्याशी का नाम, फोटो लगाना मैं भूल गया, यहाँ के प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं है, लेकिन सोनबरसा की सीट पर दावा कर रही है एलजेपी। अगली सीट है अलौली। अलौली की सीट पर मैं बताना चाहूँगा, जब रामविलास पासवान पहली बार विधायक बने तो अलौली की सीट से ही बने थे। तो अलौली की सीट पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर उधर से मतलब आरजेडी के साथ हैं पशुपतिनाथ पारस, ये भी चाहेंगे, ये भी विधायक बने थे यहीं से। तो ये सीट दोनों का मुकाबला हो सकता है, यहाँ पर दोनों पार्टियों का, दोनों पासवान बनाम पासवान का मुकाबला हो सकता है। तो अलौली से चिराग पासवान, यशराज पासवान का नाम सामने आ रहा है। यशराज पासवान को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है चकाई की सीट। चकाई की सीट भी एलजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, एलजेपी की तरफ से लिस्ट बना ली गई है। चकाई से रविशंकर पासवान,
जो जिला अध्यक्ष हैं दलित सेना जमुई के, इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। वहीं पर दोस्तों सिकंदरा की सीट है, सिकंदरा की सीट को भी एलजेपी लड़ना चाहती है, एलजेपी के कोटे में आएगी सीट। तो यहाँ पर सुभाष पासवान जो पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, मुंगेर प्रमंडल प्रभारी संसदीय बोर्ड लोजपा के सदस्य हैं, इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है, काफ़ी युवा दिख रहे हैं। वहीं पर अगला नंबर है गोविंदगंज की सीट। गोविंदगंज की सीट पर राजू तिवारी जो लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, ठीक ठाक नेता माने जाते हैं, इनका भी टिकट कन्फर्म है। वहीं पर दोस्तों अगली सीट है रफ़ीगंज। रफ़ीगंज विधानसभा सीट पर मैं आपको बताना चाहूँगा प्रमोद कुमार सिंह रफ़ीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं और इनको कह दिया गया है भाई ये चुनाव आपकी तैयारी करिए, आपके लिए इनके लिए सीट लोजपा मांग रही है। वहीं पर दोस्तों ब्रह्मपुर सीट है। ब्रह्मपुर सीट पर चिराग पासवान के खास हुलास पांडे, जिन पर ईडी की रेड हुई थी कुछ दिनों पहले, तो चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे क्योंकि हुलास पांडे चिराग पासवान के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे और नाम हैं जिनका नाम मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।